started doing, I wanted to do intense roles. मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मुझे लाइट कॉमेडी के साथ ना एसोसिएट किया जाए, मैं इंटेंस रोल्स करूँ। कि हमारा टाइम वाकई ख़ास ही था, 80s लेट 80s का जो टाइम था वो बहुत अच्छा था। फिल्म तो वो मैं अच्छी मानती हूँ जो दिल में जाकर बैठ जाए। जब मैं 9 साल की थी तो मैंने उनसे ऑटोग्राफ ली जाके, और वो उन्होंने जो मेरे पे इम्प्रेशन छोड़ा, मुझे लगा कि ऐसे होने चाहिए आर्टिस्ट आज के ज़माने में, क्योंकि हम लोग सब सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, सेल्फीज़ खींच के। मैम वेलकम टू न्यूज़ नेशन। हम बहुत बढ़ते आए हैं अभी मदर टेरेसा के लिए, और मदर टेरेसा ने जो वर्क किया है सोसाइटी के लिए। एक और चीज़ है, 78 में आपने डेब्यू किया था, हाँ। और 79 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपको लगता है कि उस समय जब आप यू वर बॉर्न और जब ये सब चीज़ें हुई और मदर टेरेसा हैज़ डन सो मच, तो कौन सा अदर साइड हमें देखने को मिलेगा, या जो हमने अभी तक पढ़ा है वही नरेशन हमें देखने को नहीं, मिलेगा? वैसा नहीं। इसमें आपको वो एस्पेक्ट्स नज़र आएंगे जो मदर टेरेसा एज अ वुमन जो वो फील करती थी, उनके जो अंदरून जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे या डाउट्स थे, सेल्फ डाउट भी कभी था, कभी क्वेश्चन भी किया होगा गॉड को, और क्या कंफ्यूजन क्या था, क्या किन चीज़ों से, और फिर कैसे वो अपनी स्ट्रेंथ को पकड़े रहीं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं इस फिल्म में। यही इसी वजह से ये फिल्म का जो है स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैम यू नो एक्ट्रेस बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, आर्टिस्ट भी है, पोएट भी है। आप अगर तीनों रोल्स को लेके क्या कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के रोल्स को आप करते हैं खुद, आर्टिस्ट, एक्ट्रेस एंड पोएट? पता नहीं, आई थिंक मेरे लिए तो एक प्रोसेस जैसे है, सब जुड़ा ही हुआ है एक तरह से। एक चीज़ के थ्रू एक्सप्रेस कर लिया या दूसरी के थ्रू एक्सप्रेस कर लिया। मैं अपने रोल्स में भी अपनी ज़िंदगी का जिया हुआ काफ़ी निकाल के डालने की कोशिश करती हूँ, जैसे बाकी एक्टर्स करते हैं। कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है। आप अपनी एक्सपीरियंस ही को यूज़ करेंगे ना, वो कोई रोल पोर्ट्रे करने के लिए। इमेजिनेशन को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। एक्सपीरियंस जितना ला सकें उतना उस रोल में उसकी बिलीवेबिलिटी बढ़ती है ना। तो ये आपस का ऐसे कुछ कंपटीशन या वो नहीं है। मेरे लिए मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, चाहे वो राइटिंग के थ्रू हो, एक्टिंग के थ्रू हो, पेंटिंग के थ्रू। और आप करते आ रहे हैं, और फादर हमेशा चाहते थे आप पेंटर बने। हाँ, तो पेंटिंग चालू है अभी और कर रहे हैं आप? हाँ, वो बीच में गैप आ गया था, 5 साल का गैप रहा जब मैं किताब लिख रही थी, कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, इसके लिए गैप आया, लेकिन वापस चालू करूँगी। अच्छा, यू ऑलवेज सेड योर मदर यूज्ड टू कॉल हरसेल्फ ब्यूटी ऑफ बंगाल। और कोई मेमोरीज अगर आप शेयर करना चाहें, बिकॉज हाँ, वो सुनाती थी। मम्मा कहा करती थी कि जब वो स्कूल में थी तो उनको बंगाली कल्चर से इतना फैसिनेशन था। वो जब ज्योतिका रॉय, कानन बाला, देविका रानी इनकी गाने सुना करती थी। रिकॉर्ड्स थे, लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स थे घर में, ग्रामोफोन था, और जैसी वो ड्रेस करती थी एक्ट्रेसेस उस ज़माने में, तो साड़ियाँ और जैसे वो पफ्ड स्लीव के ब्लाउजेज़, तो मम्मा को बहुत फैसिनेशन था। तो वो हमें बताया करती थी कि वो बिकॉज शी वाज प्रिटी, शी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो वो अपने आप को कहा करती थी कि मैं तो बंगाली। शी लाइक्ड पीपल टू बिलीव कि वो बंगाली हैं, पंजाबी नहीं। तो वो कहा करती थी कि आई एम अ ब्यूटी क्वीन ऑफ बंगाल। मैम वी हैव सीन सो मैनी अच्छे रोल जो आप कर रहे हैं, नीना गुप्ता कर रही हैं। तो आपको लग रहा है कि ये अब भी वही मज़ा है काम करने का स्क्रीन पे जो एक टाइम पे हुआ करता था? हमारे टाइम, अपना टाइम सबको ख़ास लगता है, पर मैं बता दूं कि हमारा टाइम वाकई ख़ास ही था। 80s लेट 80s का जो टाइम था वो बहुत अच्छा था। हम लोग एक फैमिली की तरह मिलके काम करते थे, और काफ़ी मतलब
पिकनिक सी करते थे जाके और पता चलता था दिन का काम हो गया। हाँ, इसी तरह से हमने कई फिल्में की। ऑफ कोर्स लेटर ऑन जब वो इंटेंस रोल्स मैंने शुरू किए, कमला, अनकही, अंधी गली, मैं ज़िंदा हूँ, ये सब मेरी एक इंटेंस रोल्स का फेज़ आया आफ्टर द इनिशियल लाइट हार्टेड कथा, चश्मे बद्दूर, अंगूर, ये 3 लाइट हार्टेड फिल्में थी। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग, आई वांटेड टू डू इंटेंस रोल्स। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मुझे लाइट कॉमेडी के साथ ना एसोसिएट किया जाए, मैं इंटेंस रोल्स करूँगी, और मैंने किए फिर उसके बाद। और एक चीज़ और हमें बताएं, एक फैन गर्ल मूवमेंट था बलराज सानी के लिए। हाँ, बिल्कुल। और कितना बेहतरीन काम उन्होंने किया। हाँ, वो कोई तो मेरे मेमोरीज, आइडियल। बिल्कुल कोई मेमोरीज अगर आप शेयर करना चाहें बलराज सानी। मेरी वही मेमोरी है कि जब मैं 9 साल की थी तो मैंने उनसे ऑटोग्राफ ली जाके, और वो उन्होंने जो मेरे पे इम्प्रेशन छोड़ा, मुझे लगा कि ऐसे होने चाहिए आर्टिस्ट, कितने ग्रेसफुल, कितने डिग्निफाइड, कितने पॉलिश्ड, कितने वेल स्पोकन, यू नो, एंड व्हाट एन एरुडाइट मैन ही वाज, कितने पढ़े लिखे। तो मुझे वो मेरा एक इमेज बन गया, एंड आई मस्ट हैव बीन वेरी इम्पैक्टेड बाय दैट मीटिंग में तो कुछ नहीं, सिर्फ ऑटोग्राफ ली और आ गई, लेकिन जो इम्प्रेशन, हाँ, वो रहा। शबाना स्मिता पाटिल के साथ ये होता आर्ट हाउस सिनेमा, फेस ऑफ आर्ट हाउस सिनेमा। व्हाट ऑल यू हैव टू से अबाउट आर्ट? अभी जो फिल्में आ रही हैं, जैसे हमें मदर टेरेसा भी है, तो दीज आर दोज पिक्चर्स जो बीच बीच में आती रहनी चाहिए, ताकि जो यूथ है दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि देखिए देवर सो, अभी पढ़ते हैं लिखते हैं लेकिन देखा सुना कम जाता है। तो आपको लगता है कि दिस आर्ट फिल्म्स, मतलब ऐसी जो फिल्में हैं आर्टिस्टिक, वो आनी चाहिए, बिकॉज वो भी बहुत फैंटास्टिक होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि जो कमर्शियल ब्लॉकबस्टर मूवीज़ हैं वो कभी कभी तो वेस्ट हो जाता है एफर्ट सारा, कोई बात कहीं नहीं जाती, और जो एंटरटेन करने का एस्पेक्ट है वो भी कहीं फिजल आउट हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज बहुत बड़े बजट्स की फिल्म बन रही है और उसमें बहुत मसाला है और हर चीज़ है, तो इसका ज़रूरी नहीं कि वो आपके दिलो दिमाग पे छा जाए और रहे आपके साथ, ज़रूरी नहीं। आप आज देखेंगे कल निकल जाएगी दिमाग से। तो फिल्म तो वो मैं अच्छी मानती हूँ जो दिल में जाकर बैठ जाए, मैं उसको मानती हूँ अच्छी फिल्म। और इसलिए मैं मदर टेरेसा से जुड़ी हूँ, क्योंकि ये फिल्म आपको आपके दिल को छूती है। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा मुझे लगा हाँ, लेट मी बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। हालांकि बहुत लंबा चौड़ा नहीं रोल, लेकिन फिर भी आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस सिनेमा। मैम, हमने बहुत सुना है, पढ़ा है और कई जगह देखा भी है फिल्मों के थ्रू, दैट्स अ मिरर ऑफ द सोसाइटी। एक ऐसी चीज़, आखिरी सवाल, एक ऐसी चीज़ जो इस देखेगा मदर टेरेसा इन मी को, वो वापस लेके जाएगा एंड दैट विल श्योरली इम्पैक्ट करेगा वो चीज़। हाँ, यही एक मुझे, जैसे मैं कहूँ तो आज के ज़माने में, क्योंकि हम लोग सब सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, सेल्फीज़ खींच के, तो ये एक ऐसे टाइम पे आई है फिल्म जबकि दूसरों के लिए आप क्या महसूस करते हैं, दूसरों के लिए भी आप जी सकते हैं, पूरा जीवन आप जी सकते हैं। जैसे मदर, सब लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन इन बिट्स एंड पीसेस वो आपको इंस्पायर करती हैं कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी कैसे गरीब लोगों के लिए। इसलिए मैम एक लाइन है, जो तूफानों में पलते जाते हैं वही दुनिया बदलते जाते हैं। जिनकी ज़िंदगी में तूफान नहीं, वो ज़िंदगी क्या बदलेंगे। बिल्कुल सही। और ज़िंदगी अपने लिए सब जीते हैं, ज़िंदगी दूसरों के लिए जीना ज़िंदगी है, और यही मुझे लगता है ये कहानी है आपकी फिल्म की। हाँ, कुछ ऐसी है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू मी। थैंक यू।